स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आइए आज की इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे चित्रकार की चर्चा करते हैं जिन्होंने उम्र की अंतिम अवस्था में चित्रकारी प्रारंभ की। और जैसा कि इन बातों से ही स्पष्ट हो गया कि आज हम आधुनिक भारतीय चित्रकला के पिता, कविवर, साहित्यकार, नाटककार, उपन्यासकार, दार्शनिक, विचारक रविन्द्रनाथ टैगोर की चर्चा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर बड़े ही प्रतिभा संपन्न, शिक्षा के विकास के लिए इनके द्वारा महत्वपूर्ण कार्य किए गए शांति निकेतन के रूप में, और इनको भारत का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय चित्रकार कहा गया। इनको समन्वयवादी शैली का चित्रकार कहा गया। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनका जन्म 7 मई 1861 ईस्वी में जोरासांको, कोलकाता के प्रतिष्ठित टैगोर परिवार में हुआ था। दोस्तों, इनका परिवार बंगाल का एक प्रतिष्ठित परिवार था। इसी प्रतिष्ठित टैगोर परिवार में पिता देवेंद्रनाथ टैगोर के घर में माता शारदा देवी से एक पुत्र पैदा हुए जिनका नाम रविन्द्रनाथ टैगोर रखा गया। और इनके दादा का नाम द्वारिकानाथ टैगोर था। और इनके 3 और भाई थे, एक ज्योतिन्द्रनाथ ठाकुर या ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर, गिरीन्द्रनाथ टैगोर और गुणेन्द्रनाथ टैगोर। और इनके 2 भतीजे भी थे जिन्होंने चित्रकला के क्षेत्र में एक नाम स्थापित किए। इनका एक भतीजा अवनींद्रनाथ टैगोर, जिसे भारतीय चित्रकला का पितामह कहा गया है। इनका दूसरा भतीजा गगनेन्द्रनाथ टैगोर, जिनको भारत का पहला घनवादी चित्रकार कहा गया है। दोस्तों, टैगोर परिवार में रविन्द्रनाथ टैगोर एक ऐसे बालक थे जिनका पढ़ाई में एकदम से मन नहीं लगता था। इनको लगता था कि बच्चे कमरे में एक ऐसे बंधे वातावरण में पढ़ रहे हैं जो किसी कैद खाने से कम नहीं लगता है। इनको खुले वातावरण में शिक्षा दी जानी चाहिए। और इनकी शुरुआत में शिक्षा के लिए कलकत्ता में ही एक सेंट जेवियर स्कूल था। इसमें इन्होंने कुछ दिन शिक्षा लिया, लेकिन उच्च शिक्षा के लिए 1878 ईस्वी में कानून की पढ़ाई के लिए इनको लंदन भेज दिया गया। लेकिन 1880 ईस्वी में ही बिना डिग्री पूरा किए ये वापस आ गए। दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनकी हम पहले भी चर्चा किए थे कि ये बड़े प्रतिभा संपन्न थे, इनके द्वारा कई कहानियां लिखी गई, कई नाटक लिखे गए, कई इनके उपन्यास हैं। तो ये कहानीकार, नाटककार, उपन्यास, संगीतकार, कवि, अभिनेता, चित्रकार, विचारक, दार्शनिक जैसी बहुत सी प्रतिभाएं इनके अंदर था। और रविन्द्रनाथ टैगोर आधुनिक भारत के पहले चित्रकार हैं और इनको आधुनिक चित्रकला के पिता के रूप में जाना जाता है, जैसे कि हम पहले भी चर्चा किए। जबकि इनके भतीजे गगनेन्द्रनाथ टैगोर को आधुनिक भारतीय चित्रकला का पितामह कहा जाता है। और दोस्तों, इनको कई मान सम्मान मिले और इनके मान सम्मानों में सबसे बड़ा मान सम्मान था
नोबेल पुरस्कार। जी हाँ दोस्तों, इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार 1913 ईस्वी में इंग्लैंड में दिया गया और रविन्द्रनाथ टैगोर पहले एशियाई थे जिन्हें सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इससे पहले एशिया में किसी को भी नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था और ये नोबेल पुरस्कार इनकी रचना गीतांजलि के लिए इन्हें दिया गया था। दोस्तों, नोबेल पुरस्कार के अलावा इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम के द्वारा इन्हें नाइटहुड का सम्मान दिया गया। नाइटहुड या कह सकते हैं सर, और यह सम्मान इन्हें 1915 ईस्वी में दिया गया। लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद विरोध स्वरूप यह सम्मान वापस कर दिए। और दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सम्मान वापस करने वालों में महात्मा गांधी भी थे। जैसा कि पीछे में बताए थे कि महात्मा गांधी ने केसरे हिंद का पदक वापस कर दिया था और केसरे हिंद का सम्मान पाने वाले दो भारतीयों में एक राजा रवि वर्मा थे और दूसरे महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी ने केसरे हिंद का सम्मान जलियांवाले बाग हत्याकांड के बाद वापस कर दिया और रविन्द्रनाथ टैगोर ने, दोस्तों आप लोगों को पहले भी चर्चा किए थे कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने शिक्षा के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया। असल में रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1860 ईस्वी में बीरभूम जिले में एक बोलापुर नाम का स्थान है, वहाँ 7 एकड़ जमीन में शांति निकेतन की स्थापना किए। कुछ प्रेयर करने के लिए या वहाँ बैठ करके साधना करने के लिए इस शांति निकेतन की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया। लेकिन दोस्तों, शांति निकेतन में 1901 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर के प्रयास से एक शिक्षण संस्थान स्थापित किया गया। कहते हैं कि इस शिक्षण संस्थान में शुरुआत में 5 बच्चे थे, जिसमें एक खुद रविन्द्रनाथ टैगोर का पुत्र ही था। और दोस्तों, इसी शांति निकेतन में 1919 ईस्वी में कला भवन की स्थापना की जाती है। इसके भी संस्थापक रविन्द्रनाथ टैगोर ही थे और यह कला भवन जहाँ पर कला की शिक्षा दी जाती थी और इसी कला भवन में एक नंदन म्यूजियम भी है और यहीं से एक नंदन नाम की पत्रिका भी पब्लिश होती थी। और इस कला भवन के पहले अधीक्षक 1922 ईस्वी में नंदलाल बोस बनाए गए। और दोस्तों, यही शांति निकेतन 1921 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर के प्रयास से विश्व भारती विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित हुआ। दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर एक और संगठन तो नहीं कह सकते हैं, एक विचित्रा क्लब था। विचित्रा क्लब के संस्थापक भी रविन्द्रनाथ टैगोर थे और यहाँ विचित्रा क्लब में कलाकार, साहित्यकार, रंगकर्मी या नाटक करने वाले इकट्ठा होते थे और कला के संबंध में यहाँ चर्चा की जाती थी। तो इस विचित्रा क्लब के संस्थापक भी रविन्द्रनाथ टैगोर थे, जिसकी स्थापना 1915 ईस्वी में जोरासांको कलकत्ता में हुआ। दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा कई महत्वपूर्ण कार्य किए गए, महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल थी। जैसे इस विश्व के पहले व्यक्ति थे जिनके द्वारा 2 देशों का राष्ट्रगान लिखा गया। जी हाँ दोस्तों, एक तो भारत का राष्ट्रगान जन गण मन और एक बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला। इन 2 देशों के राष्ट्रगान लिखने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं
और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि राष्ट्रगान जो गाया जाता है, गाने का समय 52 सेकंड है, और जब इसको शॉर्ट में गाते हैं तो 20 सेकंड में गाते हैं। और एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में प्रश्न भी आया है कि रविन्द्रनाथ टैगोर कब से पूर्ण रूप से चित्रकारी प्रारंभ कर दिए। असल में इनको बुढ़ापे का चित्रकार भी कहा जाता है। असल में रविन्द्रनाथ टैगोर चित्रकला की तरफ इनका झुकाव 1920 ईस्वी से होता है। 1920 ईस्वी में से चित्र बनाना शुरू कर दिए थे, लेकिन पूरी तरह से चित्र बनाना शुरू इन्होंने 1926 ईस्वी में 1926 ईस्वी में चित्रकला के प्रति पूरी तरह से ये समर्पित हो गए और सारा काम छोड़ दिए, कविता लिखना तक छोड़ दिए और दिन रात चित्रकारी में लगे रहे और चित्र ही केवल बनाते ही थे। लगभग 65 वर्ष की उम्र में जो है ये पूरी तरह से चित्रकार बन गए और इनके द्वारा लगभग 2500 से अधिक चित्र बनाए गए। लेकिन दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर की चित्रों की प्रदर्शनी बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्रों की एक प्रदर्शनी 2 मई 1930 ईस्वी में एक पेरिस में इनकी एकल प्रदर्शनी आयोजित हुई और पेरिस में पेरिस गैलरी पिगाले में यह प्रदर्शनी आयोजित हुई थी, जिसमें रविन्द्रनाथ टैगोर के 125 चित्र प्रदर्शित किए गए और अभी तक किसी भी चित्रकार की एकल प्रदर्शनी विदेशों में नहीं हुई थी। विदेशों में एकल प्रदर्शनी सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर के आयोजित हुए और कहते हैं इसी प्रदर्शनी से ही रविन्द्रनाथ टैगोर भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध हुए। हालांकि इसके बाद भारत में इनके चित्रों की प्रदर्शनी 1931 ईस्वी में मुंबई में लगी और 1932 ईस्वी में इनके चित्रों की प्रदर्शनी कलकत्ता में लगाई गई। और जहाँ तक रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्रण शैली की बात है तो इनके चित्रण शैली को समन्वयवादी शैली नाम दिया गया और रविन्द्रनाथ टैगोर ने जिस आधुनिक चित्रकला शैली को अपनाया उसे समन्वयवादी नाम दिया गया। लेकिन इनके द्वारा जो चित्र बनाए गए उनकी प्रवृत्ति बड़ी ही बाल सुलभ होती थी, जिसमें छोटे बच्चों जैसी कलाकृतियों का प्रदर्शन किया जाता था। इसीलिए कला समीक्षक आनंद कुमार स्वामी ने इनके कला को बच्चों की कला या चाइल्ड आर्ट भी कहते हैं और कला समीक्षक मुल्कराज आनंद ने भी कहा है कि इनके चित्रों पर यूरोपीय चित्रकार पिकासो, पाल कली, सल्वाडोर डाली, मुंक जैसे चित्रकारों का प्रभाव माना जाता है। और रविन्द्रनाथ टैगोर जो चित्र बनाए, अभी हम लोग चर्चा किए थे कि लगभग 2500 से अधिक चित्र बनाए, लेकिन इन चित्रों का मुख्य विषय स्त्री चित्रण या नारी चित्रण ही रहा और इनके द्वारा सर्वाधिक स्त्रियों के ही चित्र बनाए गए। और रविन्द्रनाथ टैगोर को प्रथम रचनात्मक चित्रकार भी कहा जाता है और रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो चित्र बनाए गए उसमें मानव आकृतियां या स्त्रियों की आकृतियां राक्षस या प्रेत के समान दिखाई देते थे। राक्षस या प्रेत के समान दिखाई देता है। लेकिन इसके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री या वृत्त चित्र भी बनाया गया था और यह इनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले मशहूर फिल्मकार सत्यजीत राय ने
1961 ईस्वी में 54 मिनट की एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी और सत्यजीत राय भी कला की शिक्षा लिए थे। लोग पीछे देखे थे, नंदलाल बोस से सत्यजीत राय ने कला की शिक्षा ली और रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो लगभग 2500 से ज़्यादा चित्र बनाए गए थे। अगर इन चित्रों में प्रमुख चित्र की बात करें तो इन चित्रों में पक्षी, दुर्घटना, मशीन मैन, क्रंदन करता ऊंट, हताश पुरुष, पक्षी युगल, राक्षसी आकृतियां, प्रेतात्मक आकृतियां, नीला आकाश, कठफोड़वा, जलहंस, 3 मछलियां, स्त्री देहाकृत, स्त्री मुखाकृति, रजनीगंधा, कलश पकड़े स्त्री, कूदता हिरन, पक्षी युगल, पानी वाली, पुष्प, वन में लोमड़ी, नृत्यरत महिला, थके हुए यात्री, सफेद धागे, लाल यो नारंगी पुष्प और सिद्धार्थ का महाभिनिष्क्रमण, ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाए गए प्रमुख चित्र है और इसे कालजयी रचनाकार कविवर रविंद्रनाथ टैगोर का 1941 ईस्वी में कलकत्ता में निधन हो जाता है। कहते हैं इनके निधन के बाद इनके भतीजे अवनींद्रनाथ टैगोर ने अपनी तूलिका त्याग दी और अपना अंतिम चित्र अवनींद्रनाथ टैगोर ने रविंद्र का महाप्रणय या लास्ट जर्नी चित्र बनाया था। तो इस वीडियो में भारत के आधुनिक चित्रकला के पिता रविंद्रनाथ टैगोर के संबंध में इतना ही। शेष अगले वीडियो में किसी और चित्रकार के ऊपर चर्चा की जाएगी। वीडियो को देखने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।